वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज थर्सडे है एंड वी विल गेट वीकली क्लोजिंग, वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स, क्योंकि कल मार्केट बंद है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आज ही होगी, वीकली एक्सपायरी। ठीक है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 22,645 फ्लैट ही चल रहा है। यहाँ पे आपको 54 पॉइंट प्लस दिखेगा, लेकिन जो एक्चुअल है वो फ्लैट ही है, क्योंकि कल की क्लोजिंग जो है, कल की क्लोजिंग ये गिफ्ट निफ्टी की आई थी कुछ 591 पे, और अभी चल रहा है 645। तो कहीं ना कहीं ये 54 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। फिलहाल हम निफ्टी बैंक निफ्टी को आज रहने देते हैं और सिर्फ गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ निफ्टी ओनली। और ये भी कोई मतलब ऐसा फालतू इंडिकेटर नहीं है, या फिर कोई कहते हैं ना कि सिर्फ नाम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, कि भाई चलो एच जी एक्स बंद करके ये। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटर विच इंडिकेट्स वेयर विल मार्केट ओपन। ठीक है। ये निफ्टी फ्यूचर ही है जो पहले सिंगापुर में ट्रेड होता था, अभी गुजरात में ट्रेड हो रहा है। अब देखिए, ये जो मैंने एक अपर वेज बनाया हुआ है, एक ऊपर की तरफ जाता हुआ ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। अब निफ्टी, अब मतलब गिफ्ट निफ्टी जो है, यहाँ से, ये क्या दिन है, 12 अक्टूबर 2023, यहाँ से जो इसने फॉल दिया है, यहाँ तक आया 26 अक्टूबर 2023, 18,840 का इसने लो बनाया, और इसका हाई था 19,884। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया, और फिर जो है आप देखो ध्यान से, तो इसी रेंज में ये पूरा का पूरा चलता गया, इसी दायरे के अंदर पूरा का पूरा चलता गया। यहाँ पर इसने ये दायरा नीचे की तरफ ब्रेक किया 23 जनवरी 2024, इसी साल। लेकिन इसने ये लाइन को कभी छोड़ा नहीं। ये जो अपर वेज की जो लोअर लाइन है, लोअर ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन, इसको छोड़ा नहीं, और इसी का हाथ पकड़ पकड़ के ये ऊपर की तरफ आता गया। नाउ व्हाट आई बिलीव इज के गिफ्ट निफ्टी जो है वो ये दायरे के अंदर जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल यहाँ पे एक मैंने ब्लैक लाइन खींची थी, उसके ऊपर तो इसने गैप अप से ही आ गया, एंड पिछले 4-5 दिन से ये ब्लैक लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्लैक लाइन जो है 22,242, ठीक है, 22,242, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाई चांस अगर इसने ये गैप फिल करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी करेगा, अगर करता भी है तो 22,030, मोटा मोटी 22,000 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस नाउ फॉर द निफ्टी, फॉर गिफ्ट निफ्टी ऑल्सो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस ये जो अपर वेज चल रहा है, अपर ट्रेंड चल रहा है, इसके अंदर जाने का कोशिश डेफिनेटली करेगा। और अगर जाता है, देन गिफ्ट निफ्टी के लिए टारगेट बनेगा 23,900। तो मेरा ये कहना गलत नहीं था कि मार्केट 23,000 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, उसके ऊपर भी निकलेगा, कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। अब ये कब से, यहाँ से देखिए, जनवरी से ये इस लाइन को पकड़ पकड़ के ही आया है, कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, लेकिन कभी भी ये लाइन को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है इसने। हर एक दो दिन जो है ये लाइन को, कहते हैं ना, ये लाइन का हाथ पकड़ पकड़ के जो है ये यहाँ तक रेंगता हुआ आया है। अब गिफ्ट निफ्टी मुझे लगता है कि बहुत जल्द, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर, सी अभी जो है ओवरबॉट ओवरबॉट आप मत करिए, ओवरबॉट को साइड में रखिए। अब यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट होने होने जा रही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में गिफ्ट निफ्टी जो है, एनी टाइम हो सकता है, आज भी, कभी भी, इसके अंदर जाने का कोशिश डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पर अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहली बात तो, जब तक आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में एक, सॉरी निफ्टी में खास करके एक 100, 150, 200 पॉइंट की गिरावट ना मिले, तब तक निफ्टी को हाथ मत लगाइए। और अगर आप हाथ लगाते हो तो लॉन्ग होने के लिए ही लगाइएगा, लेकिन 100, 150 पॉइंट की गिरावट पे पुट, फिलहाल पुट का नामो निशान अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। शॉर्ट करना
अपने जहन से निकाल दीजिए। ठीक है। निफ्टी आपको अगर 22,200 100, मतलब यहाँ से काफ़ी नीचे हो गया, फिर भी अगर 100 200 पॉइंट 250 पॉइंट अगर नीचे मिलता है, डेफिनेटली आप कॉल बाय करिए, अप्रैल के बाय करिए। ये निफ्टी आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में या फिर स्पॉट में, मुझे मुझे लगता है कि 23,800 से 24,000 का फिगर आपको दिखा सकता है। इनफैक्ट अगर इनको वाकई में हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो ये 24,000 को भी पार कर सकता है। इसका कारण मैं आपको बता दूं, एफआईआई पिछले 2 दिन से लगातार बाइंग में है। परसों को उन्होंने कुछ 500 CR का बाय किया था। कल उन्होंने 2766 CR का बाय किया है, मोर देन DII। तो एफआईआई अगर ये लेवल पे अपनी बाइंग को कंटिन्यू रखें, हर गिरावट पे वो लोग भी अगर बाइंग में चढ़ने लगे, तो जैसे मैंने कहा था कि एफआईआई हमेशा जो है ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद जब हमें लगे कि अभी अब जो है यहाँ से हमें पुट लेनी चाहिए दिस एंड दैट, तभी जो है वो लोग आएंगे और 1,000 1,200 पॉइंट निफ्टी को चढ़ा चढ़ा देंगे। अब ये बबल है क्या नहीं, वो सब बातें करो ही मत। बस जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो। मार्केट्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर बुलिश। और मुझे लगता है, ये सिर्फ मेरा मानना है, मैं इसके ऊपर आपको कोई ट्रेड या कॉल लेने नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो मंदी आएगी वो इलेक्शन के बाद वाले बजट के बाद आएगी। जो भी आप लोग फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो जो है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो बजट आएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट जो है करेक्शन मोड में आएगा। तब तक अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर अगर गिरावट मिलती है, हल्की फुल्की भी अगर गिरावट मिलती है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग 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 बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर रादर देन फाइंडिंग द लेवल्स टू गो शॉर्ट, आपको अगर डिप मिलती है तो आप निफ्टी को बाय करिए, बैंक निफ्टी को बाय करिए, आप अप्रैल के कॉल्स बाय करिए। और अगर आपने कोई कॉल लिया भी है, आपको अगर इंट्राडे में 25 से 30 पॉइंट का बेनिफिट हो रहा है तो आप निकल भी जाइए। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 100 तक वेट करिए। अगर आपने कोई ऑप्शन 100 रुपये में लिया, तो 100 के 200 होने का वेट मत करिए। 100 का 130 140 भी होता है तो आप निकल जाइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है। इंट्राडे में जो आपको मिले वो आप लेते रहिए मुनाफा। अगर आप कभी किसी ट्रेड में अटक जाओ तो ही उसको कैरी फॉरवर्ड करो। अगर आपका कोई ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि उसको एक बार बुक बुक कर लो, अगले दिन आपको फिर मौका मिलेगा। ठीक है। तो मेरा व्यू तो भाई मार्केट के लिए बहुत ही बुलिश है। एंड ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ। मैं भी हमेशा यही गलती में आता था। ज़रा ओवरबॉट हुआ, ज़रा उसका इंडिकेटर RSI वगैरह ओवरबॉट में गया तो भाई पुट जमा करो। ऐसा मत करिएगा। ठीक है। एंड कई सारे स्टॉक्स है जो अभी तो भागना शुरू किए हैं, भागना भी नहीं शुरू किया अभी तक, सिर्फ चलना शुरू किया है। एशियन पेंट मुझे लगता है कि आज अच्छा खासा परफॉर्म करना चाहिए एज पर येस्टरडे स्कैंडल। एशियन पेंट हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, ये सारे स्टॉक में जो है अगर कोई डिप आती है आपको लॉन्ग ही होना है। ठीक है। आज आईटी आईटी में परफॉर्म गुड। बैंक निफ्टी, अभी कल जो है बैंक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर लेवल को छुआ है। आज मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का नया PCR आ गया होगा। अभी तक मैंने वो चेक नहीं किया, लेकिन जो भी है, बैंक निफ्टी जो है ये वाला ये वाला जो लेवल है उसको क्रॉस करने का कोशिश करके एक नया हाई बनाने का ट्राई जरूर करेगा। अगर उससे पहले बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की गिरावट आती है, तो वो गिरावट को आप लॉन्ग होने के लिए यूज करिएगा, ना कि शॉर्ट होने के लिए। ठीक है। अब इसके लिए जो लेवल बनता है वो आप यहाँ पे 50% पकड़ लो। 750 700 के आसपास का लेवल। ठीक है। तो बस यही है, मार्केट्स आर बुलिश, बाय ऑन डिप्स एंड अजीबो गरीब लेवल वी कैन सी
ऑन दी अपर साइड। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट। अभी कल 3 दिन छुट्टी है, तो दोपहर के बाद शायद मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, हम जो है बाद में कल परसों में बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक करिए। एंड जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, 31 मार्च तक ही जो है हमारी 3 महीने वाली 1500 में रहेगी। उसके बाद इसका 2500 का चार्ज हो जाएगा, ढाई 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 हज़ार का रेट होगा। 6 महीने वाली आप ज्वाइन कर सकते हैं 5000 में, एंड ईयरली 8000 में यू कैन ज्वाइन। बेनिफिट्स आप सबको पता है, जो लोग भी जानना चाहते हैं दे कैन व्हाट्सएप में, वो लोग ही व्हाट्सएप करिएगा जो वाकई में जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, 9082 503 553 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। और व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस, बाय बाय।